हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ दोस्तों, रेलवे आप लोगों पे मेहरबान हो चुका है। अभी जो एएलपी का जो हंगामा इतना हुआ है दोस्तों, इसी वजह से चुप कराने के लिए वह रेलवे एनटीपीसी का अपकमिंग वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया है। लेकिन उसमें अभी सीट जो है वह कंफर्म नहीं बताया है। फिर भी हम एक एवरेज लेंगे कि कितना सीट आ सकता है दोस्तों। पिछले बार जो आपका 2019 में के बार अभी से 5 वर्ष पहले इसका वैकेंसी आया था रेलवे एनटीपीसी का। 5 साल से विद्यार्थी सब जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वह इंतजार लगाया हुआ है। कितना का था, सर का बाल खत्म हो गया और अभी तक बहाली नहीं आया है दोस्तों। तो अब रेलवे आप लोगों पे मेहरबान हो चुका है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रेलवे एनटीपीसी अपकमिंग वैकेंसी का दोस्तों 2024। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसका क्या फी है, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम आपका कैसा होगा, ठीक है, कैसे आप यह नौकरी ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, यह 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आने वाला है। तो यदि आप 12th पास है फिर भी इस वैकेंसी में इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और आप ग्रेजुएट है फिर भी आप भर सकते हैं। बाकी दोनों का अलग अलग सीट है। जो 12th पास है उसका अलग सीट है, जो ग्रेजुएशन है उसका अलग है। ठीक है ना, सबका अलग अलग अपना सीट है। ठीक है, चलिए तो देखिए रेलवे एनटीपीसी अपकमिंग वैकेंसी 2024, ठीक है, डीटीएल है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट हमारा कितना होने वाला है दोस्तों। तो देखिए इससे पहले जो रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आया था 2019 में, तो उसमें आपका 35,000 सीट था। कितना सीट था? 35,000 दोस्तों, 35,000 सीट था। लेकिन एएलपी का जो वैकेंसी आया था उसमें तो इससे पहले वाला में टोटल 60,000 वैकेंसी था। कितना था? 60,000 वैकेंसी था। लेकिन जब इस बार आया है तो यह 60,000 कितना में परिवर्तन हो गया है? आ गया है 5600 पे। यही आसपास, थोड़ा 5-10 आगे पीछे हो सकता है, इतना पे आ गया है। अब सोचिए तो पहले कितना था। यही एनटीपीसी जो पहले आया था 19 में आपका, उसमें 35,000 सीट था और एएलपी में 60,000 था। लेकिन अभी कितना आया है? 5600। तो इसके हिसाब से आप यह समझ लीजिए कि इससे कम ही आएगा। पहले यदि 35,000 आया था 19 में, तो इससे कम ही आएगा। तो हम एवरेज आपका लेके चलते हैं कि एवरेज कितना आ सकता है दोस्तों। तो एवरेज ले ले तो मिनिमम आपको, हमें लग रहा है ऐसा कि 10,000 से 12,000 तक तो आना चाहिए इसका वैकेंसी। 10,000 से 12,000 तक, ठीक ना, इतना तो आना ही चाहिए इसका वैकेंसी। 10,000 से 12,000 तक पोस्ट होना चाहिए, मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए। इतना सीट दोस्तों हो सकता है आपका रेलवे एनटीपीसी का। बाकी अभी यह ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ अभी नोटिफिकेशन आया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसका नोटिफिकेशन क्या हुआ, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10,000 से 12,000 सीट हो सकता है, यह एक हम एवरेज ले रहे हैं। अब अप्लाई डेट यह क्या है? तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इसका अप्लाई डेट दिया है दोस्तों कि जुलाई से सितंबर तक में यह वैकेंसी आ सकता है। जुलाई से लेके सितंबर तक में, ठीक है ना, जुलाई से सितंबर तक में यह आपका आ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं फी के बारे में। यह कब तक आएगा? जुलाई से सितंबर तक आएगा। तो अभी आपके पास भरपूर समय है। अभी से ही आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अभी से मेहनत कीजिएगा तो आगे के लिए बढ़िया रहेगा आपका। आगे कम थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फी के बारे में कि फी इसका कितना हो सकता है दोस्तों। तो जो भी जनरल या ओबीसी का है उसका 500 रुपया फीस है दोस्तों। कितना रहेगा आपका? 500 रुपया रहेगा, जिसमें से 390 रुपया आपका बाद में रिटर्न हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो भी एससी एसटी और फीमेल है दोस्तों, उसका 250 रुपया फी लगेगा। इसका टोटल बाद में रिफंड हो जाता है। 250 पूरा आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों इसका पोस्ट के बारे में जानते हैं, और एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पोस्ट क्या है। जो भी बच्चा 12th पास है, तो 12th पास वालों के लिए ये वाला पोस्ट है दोस्तों। 12th पास वालों के लिए ये वाला पोस्ट है, ठीक है। जैसे आपका हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो टाइप भी करता हो, जूनियर क्लर्क रहेगा कम यानी कि साथ में जूनियर क्लर्क और साथ में टाइपिस्ट भी, ठीक है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क रहेगा और साथ में टाइपिस्ट भी, ठीक ना। जूनियर टाइम कीपर आता है दोस्तों, टीसी सीसी, ये सब पोस्ट आपका 12th लेवल पे आता है, ठीक है। तो इसका एज कितना है? तो एज आपका है 18 से 30 वर्ष। लेकिन अभी जो आपका एएलपी का वैकेंसी आया था उसमें 3 वर्ष का छूट था, यानी यह 30 जो है तो यह ओबीसी वालों के लिए 33 हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। और एससी एसटी वालों के लिए यह 30 जो है, ये जो है यह कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ओबीसी वाला के लिए 33 हो जाएगा और एससी एसटी वालों के लिए 35 हो जाएगा। 2 वर्ष ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसका क्वालिफिकेशन कितना है? 12th लेवल से इसका दोस्तों आपका बाल होगा 12th लेवल, कम से कम आप 12th पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं ग्रेजुएशन वाला पे कि ग्रेजुएशन वाला का क्या है। तो जो भी ग्रेजुएशन पास है उसके लिए थोड़ा उससे हाई लेवल का पोस्ट है दोस्तों। जैसे आपका हो गया ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, जी आप ट्रेन में देखते होगा पीछे जो गार्ड रहता है वो जी। उसके बाद आपका हो गया स्टेशन मास्टर हो गया। उसके बाद हो गया आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क साथ में टाइपिस्ट। उसके बाद सीनियर कमर्शियल कम
टिकट क्लर्क दोस्तों, उसके बाद सीनियर टाइम कीपर, और भी पोस्ट है दोस्तों इसमें। तो ये आपका आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ये किस पे आ जाएगा आपका? ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया। इसमें एज कितना है? तो वही 18 से 33 है। और ओबीसी वाला का हो जाएगा आपका 3 वर्ष का छूट मिलेगा, तो 18 से 36 हो जाएगा। और SC ST वाला जो भी है उसका क्या होगा? 2 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो 18 से 38 हो जाएगा। 38 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल से है। ये कहां से? आपका ग्रेजुएशन लेवल से। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो इसमें 2 राउंड में एग्जाम होता है आपका, जिसको हम लोग CBT फर्स्ट और CBT सेकंड बोलते हैं दोस्तों। एक बार आपका CBT फर्स्ट का एग्जाम होगा, उसमें आप पास करते हैं, उसके बाद आपका CBT सेकंड का एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी टाइपिंग वाला पोस्ट में रहेगा, देखिए ये टाइपिस्ट है, कम टाइपिस्ट, जो भी टाइपिंग वाला रहेगा तो उसमें ये भी होगा आपका। उसके बाद ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? आपके टैलेंट को देखा जाता है, उसी को एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका DV होगा। DV यानी कि आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद आपको बहाल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि CBT फर्स्ट क्या है और CBT सेकंड क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए CBT फर्स्ट ये तो एग्जाम होता है आपका, ये इसका सिलेबस क्या है यह समझिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा आपका? 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। समय आपका रहेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपका समय रहेगा दोस्तों, ठीक है। 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। अब बात करते हैं कि कहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन देखिए आपका कहां से कितना मार्क्स का आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, वह रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 30 रहेगा, और जीके जीएस से आपका 40 रहेगा। तो 30 और 30 60 हो गया, और 40 जीके जीएस से रहेगा, जिसे हम लोग GA भी बोलते हैं। तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, समय आपका 90 रहेगा। निगेटिव आपका 1/3 रहेगा। 1/3 का मतलब यह है कि यदि आप 3 में गलती टिक मारते हैं तो सही वाला जो आपका रहेगा उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 60 गो सही है, ठीक है, और 6 गो आप गलती मार देते हैं बाद वाला में, 6 गो में, तो आपका 2 नंबर कट जाएगा 60 में से, यानी कि यह 58 मार्क्स ही आपको मिलेगा। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है दोस्तों। तो यह यदि आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको CBT सेकंड देना पड़ेगा। CBT सेकंड दूसरा जो एग्जाम होता है वह, अब इसका जानिए क्या। तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह 120 रहेगा। 120 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन 120 रहेगा और 120 मार्क्स का भी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स फिक्स रहेगा। समय में कोई चेंजिंग नहीं होगा, समय आपका 90 मिनट ही रहेगा, 1.5 घंटा ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका क्या देखिए, चूंकि ये जो एग्जाम है यह 120 नंबर का होगा, इसीलिए रीजनिंग से आपका 35 नंबर का 35 को क्वेश्चन रहेगा, मैथ से भी 35 रहेगा, और जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 ही है। चलिए तो ये आपका इसका है सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले CBT फर्स्ट पास करना पड़ेगा आपको, उसके बाद CBT सेकंड पास करना पड़ेगा। यह पास करने के बाद आपका क्या होगा, यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट में है तो यह देखेगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यह पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपको जहां भी रहेगा आपका बहाली कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कि सैलरी हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स 12th पास वाला सीट पे जो जॉब करेगा, तो इसका बेसिक सैलरी तो वैसे 19,000 है, ठीक है। कितना है आपका? 19,000 है। कितना है? 19,000। लेकिन यह इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगा, इसमें से बहुत सारा चीज जोड़ के अकाउंट में, वह आपका 12th लेवल पे जो आपका पोस्ट है 12th वाला, ठीक है ना, तो उसका आपको मिलेगा 30,000 रुपया। 30 से 31,000 आपका हो सकता है, ठीक है ना। 30,000 रुपया मिलेगा आपको। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल से करेगा, ठीक है ना, जो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल से करेगा तो उसको कितना मिलेगा? तो उसका आप मान लीजिए एवरेज 33,000 से लेके और 35 के बीच में रहेगा। 33 से लेके 35 के बीच में ये आपका सैलरी रहेगा। तो बहुत अच्छा सैलरी है। और रेलवे का जॉब तो पता ही आपको कितना प्रोफेशनल होता है। मंथली बाय मंथ 1 तारीख आपको 31 के रात में ही 12 बजे पेमेंट गिर जाता है आपके अकाउंट में। तो स्टैंडर्ड जॉब है, आप अच्छा से तैयारी करके यह जॉब दोस्तों पा सकते हैं। पहले ही आपको दे दिए हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो भी आप देख सकते हैं, गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा आपको इसका नोटिफिकेशन। कोई फेक बात नहीं है यह, ठीक है ना। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, मजबूत तैयारी कीजिए और जॉब लेके ही रहना है दोस्तों। लेकिन 10 से 12 हजार तो इसमें सीट रहना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि उसमें 60,000 था तो छपाने से आया, इसमें तो इससे पहले 35,000 था तो 10,000 फिर कैसे आ जाएगा। तो हुआ क्या है, देखिए हंगामा हुआ है, इतना जो हंगामा हुआ है अभी आंदोलन की तरह, तो उसकी वजह से थोड़ा रेलवे वाला भी जो है वो भी थोड़ा डरा हुआ है कि फिर से ना हंगामा हो जाए। तो उतना कम नहीं करेगा अभी, ठीक है ना। तो 10,000 से 12,000 आपका सीट रह सकता है, इसलिए आप तैयारी कीजिए बढ़िया से। और इसमें 10 से 12,000 जो भी सीट है उसमें से अपना एक सीट आप फिक्स कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।